आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ब्रह्मांड के अब तक ज्ञात सबसे विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल के बारे में, जिसका नाम है फोनिक्स ए। यह फोनिक्स गैलेक्सी क्लस्टर के केंद्र में स्थित है, जो पृथ्वी से 5.7 से लेकर 8.5 अरब प्रकाश वर्ष की दूर पर स्थित है। इसकी अनुमानित मास 100 अरब सोलर मास, यानी कि यह हमारे सूर्य से 100 अरब गुना ज़्यादा वजन है। यह मास इतनी बड़ी है कि अगर इसे किसी तारे से तुलना करें तो यह पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के कुल तारों के मास से भी कई गुना ज़्यादा है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में स्थित सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल की मास मात्र 40 लाख सोलर मास है, यानी कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में जो सैजिटेरियस ए स्टार नाम का ब्लैक होल है, उसका मास 40 लाख सोलर मास है। और फोनिक्स ए ब्लैक होल इससे भी 25,000 गुना अधिक वजन है। एक ऐसे ही दूसरा ब्लैक होल है जो फोनिक्स ए से थोड़ा छोटा है, जिसका नाम है टॉन 618 ब्लैक होल, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल माना जाता है। उसकी मास 66 अरब सोलर मास है। फोनिक्स ए टर्न 618 से 1.5 गुना तक बड़ा और भारी है। फोनिक्स ए का इवेंट होराइजन, जो ब्लैक होल की वह सीमा है जहां से प्रकाश भी नहीं निकल सकता, उसका व्यास लगभग 590 अरब किलोमीटर है। इसका मतलब है कि इसका व्यास हमारे सौर मंडल से 100 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि सूर्य से प्लूटो तक की दूरी मात्र 6 अरब किलोमीटर के आसपास है। अगर हम फोनिक्स ए के सूर्य की जगह रख दें तो इसका इवेंट होराइजन आर्ट क्लाउड के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच जाएगी। पृथ्वी का व्यास सिर्फ 12,700 किलोमीटर है, जबकि बृहस्पति का व्यास 1,40,000 किलोमीटर के करीब है। फोनिक्स ए के इवेंट होराइजन की तुलना में पृथ्वी एक धूल का कण भी नहीं है। हमारे पूरे सौरमंडल का व्यास अगर नेपच्यून की कक्षा तक ले ले तो लगभग 60 अरब किलोमीटर है, लेकिन फोनिक्स ए का इवेंट होराइजन उससे 10 गुना बड़ा है। यह ब्लैक होल हर साल लगभग 60 सोलर मास की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि यह बहुत तेज़ी से आसपास के जो धूल कण होते हैं, जो दूसरे तारे से या गैलेक्सी से आते हैं, उसको ग्रहण करते रहते हैं। फोनिक्स ए बिग बैंग से मात्र 10 से 9 मिलियन वर्ष बाद ही बन गया था, जो इसे हमारे ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन और सबसे तेज बढ़ने वाले ब्लैक होल में से एक बनाता है। इसकी घनत्व सामान्य तारों से बहुत कम है, क्योंकि इतने बड़े ब्लैक होल का घनत्व हवा से भी कम हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि प्रकाश भी फंस जाता है। वही टर्न 618 का इवेंट होराइजन का व्यास लगभग 390 अरब किलोमीटर है, जो फोनिक्स ए से छोटा है। हमारे सूर्य की तुलना में फोनिक्स ए का इवेंट होराइजन सूर्य के व्यास से करीब 400 मिलियन गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, जबकि फोनिक्स ए का इवेंट होराइजन उससे अरबों गुना विशाल है। यह ब्लैक होल इतना शक्तिशाली है कि इसके चारों ओर क्वेसर जैसी चमक पैदा होती है, और यह गैलेक्सी क्लस्टर में स्टार फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। फोनिक्स ए क्लस्टर की कुल मास 2 क्वाड्रिट्रिलियन सोलर मास के आसपास है, लेकिन इसका केंद्र ब्लैक होल ही सबसे प्रमुख है। अगर हम इसे किसी ग्रह के तुलना करें तो बृहस्पति की फोनिक्स ए के सामने एक छोटा सा बिंदु है। पूरा सौर मंडल अगर फोनिक्स ए के इवेंट होराइजन के अंदर रखा जाए तो वह पूरी तरह निगल जाएगा और बाहर कुछ नहीं बचेगा। यह ब्लैक होल ब्रह्मांड के उन चीज़ों में से एक है जो हमें यह याद दिलाती है कि ब्रह्मांड, हमारा सौरमंडल कितना छोटा है और नगण्य है। इस ब्रह्मांड में फोनिक्स ए की खोज हमें यह बताती है कि ब्रह्मांड में कितने बड़े और अकल्पनीय ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसकी तुलना में कोई सामान्य तारा या ग्रह पूरी तरह तुच्छ लगता है। फोनिक्स ए न सिर्फ आकारों में बल्कि गुरुत्वाकर्षण दर और ऊर्जा उत्पादन में ब्रह्मांड का चैंपियन ही है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है।